ये सब काम चला है, ये सब तुम्हारा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। हम अपनी जर्नी नहा धो के इसलिए इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्ट करनी है तारागढ़ की चढ़ाई। 7-8 किलोमीटर है। यहाँ धूप चढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और हम खाने को घर से ही बना के लेके जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है खाने को, और यही बेस्ट ऑप्शन भी रहता है। अब स्टार्ट करते हैं जर्नी। और हाँ, रास्ते में काफ़ी कुछ मैजिकल और अच्छा भी देखने को मिलता है, उसके बारे में हर चीज़ आपको बताऊंगा और हर चीज़ दिखाऊंगा, तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो दे रहा है, स्टार्ट करते हैं अब अपनी जर्नी। सन ग्लासेस मैंने ले लिए हैं क्योंकि मुझे पता है ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है, बहुत तेज़ धूप है यहाँ। चलो अब चलते हैं। मैं तो उतर चुका हूँ नीचे, बाकी सब आ रहे हैं। जैसे वो आते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। जो स्टार्ट हुई है जर्नी, अभी से इतनी थकावट फील हो रही है क्योंकि एक्चुअली चलने की आदत नहीं रही ना। अब दिखाता हूँ कितनी सीढ़ियाँ इधर। बस ये आधा रास्ता है सीढ़ियों वाला, यही दिक्कत देता है मोस्टली। तो उसके बाद वापसी के टाइम भी कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ये बस सीढ़ियाँ चढ़ने में ही थकावट होती है और तो कोई मुश्किल नहीं है। बस ये मेरे बुआ की बेटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मेरे पे है क्योंकि सीढ़ियाँ ज़्यादा है और चढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी तो आदत है, काफ़ी चढ़ा हूँ मैं पहले यहाँ। पहले तो आधे घंटे में चढ़ जाते थे, अब बड़े सांस चढ़ रहे हैं। चलो चलते हैं। बच्चे को तो कर दिया ट्रांसफ़र क्योंकि मेरी हो चुकी है बस, इसे ज़्यादा नहीं मैं उठा सकता। अब आगे गौसपाक जी की दरगाह, पहले वहाँ के दर्शन कराता हूँ और उसके लिए शूज़ जो भी आप डाल के आए सीढ़ियों से पहले ही उतारने पड़ते हैं। चलो पहले मत्था टेकते हैं। अपन यहीं उतार लो, हाथ में लेके जाना पड़ेंगे ऊपर। हाँ जी, हाथ में लेके जाने। आपको पहले दर्शन कराता हूँ। आपकी अपने आंखें में देना चाहते हो, अपनी मर्जी का जो भी हो। बच्चे का हाथ रखा होगा, उसके हाथ से बच्चे को देखा है ना। आपका नाम क्या बेटा? जब बाजी करना, जितना काम ना पूरा करना, आपको चाहने वाला बहुत सजा है। तो गाइस, अभी जो मैंने आपको दिखाई ये थी गौसपाक जी की दरगाह, जिनको हम 11वीं वाली सरकार भी कहते हैं। अभी सिर्फ 1/4 रास्ता हुआ है और 7 ही बजे हैं, सिर्फ 6:30-7 बजे हैं, तो हमने जल्दी रास्ता कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं तारागढ़। बीच में एक जगह और दिखेगी दिखाने वाली, वो भी आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं। चलो, दिन भी चढ़ गया और रोशनी भी आ गई। अब कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ जाएंगे वापसी में। और अभी हमने चढ़ के जाना है इस टावर के पास, यहाँ जाना है। फिर यहाँ से जब जाएंगे यहाँ पे, फिर उतरते 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 फिर जाएंगे ये 2.5 दिन का झोपड़े पे। ये भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा। इतनी जल्दी आ गए, सुबह कोई दुकान नहीं खुली, सारी मार्केट बंद है। चलो अच्छा ये हुआ हम घर से लेके आए खाने को। चलते हैं, चल रहे हैं पीछे पीछे, पापा चल रहे हैं आगे आगे। पता नहीं कहाँ पहुँच गए पापा।
देखते हैं किधर तक पहुंच गए। अभी ये पहली दुकान देखी है जो ओपन है, पर ये भी खाने पीने की नहीं है, ऐसी एसेसरीज की है। चलो चलते हैं आगे। पानी वाला भाई कितनी दूर होगा पानी वाला? पानी आने लो थोड़ा आगे और भी दुकान आगे नहीं यार, इसमें साइड में। और कितनी दूर से आते तुम नीचे यहाँ पर आते? तो इधर से आते पहाड़ से आते। थकावट वगैरह नहीं होती? रोज आते यहाँ पर। 115 वाली रेड बुल मिली 130 रुपये में। चलो ठीक रेट है, बेचारे इतना नीचे से उठा के भी सामान ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर वगैरह नहीं है, बिल्कुल नीचे ही घर है, तो वहाँ से सामान वगैरह लेके आते होंगे। एंड रेड बुल इज़ ए सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब पीते हैं इसको और चलते हैं। एक लंबी ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं अब जर्नी। वो देखो जब सामने पहाड़ पे धूप पड़ रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे व्यू के साथ चलते रहो, रास्ते का पता ही नहीं लगता। स्टार्टिंग का ही मुश्किल था, अब तो बहुत आराम से चढ़ रहे हैं। और एक रेड बुल भी पी ली, तो फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरे साइकोलॉजिकली मुझे काफ़ी इफेक्ट करता है। अगर मैं रेड बुल पी के चढ़ूँ तो आसान लगती है मुझे जर्नी। अब चलते हैं। अगर आपने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह देखनी हो यहाँ पर, वो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी अगली जर्नी की अपडेट्स मैं वहीं देता हूँ। चलो चलते हैं आगे। जैसे अब आगे गर्मियों के दिन आ रहे हैं, उसमें अगर आप जितना सुबह जल्दी से जल्दी जैसे 5 बजे या 5:30 बजे चढ़ेंगे यहाँ पर, तो उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर धूप नहीं आई, पर हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, तो इजी रहता है हमारे लिए। और अगर आप सुबह चढ़ रहे हैं तो खाने खुने को ले आएँ। 8 बजे यहाँ पर शॉप्स खुलती है, तब तो सब कुछ मिल ही जाएगा। अभी बाकी सारे तो बहुत पीछे रह चुके हैं, मैं आ गया जल्दी चढ़ के थोड़ा ऊपर। अब रुकते हैं और उनकी वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर पहुँचे हैं। वो खड़े हैं वो लोग, अभी यहाँ से पूरा चल के आएंगे। आ जाओ भाई जल्दी, आ जाओ मम्मी। वो फिर मुश्किल है। मैंने आईफोन 13 प्रो लेना नहीं था, पर देखो इसकी अल्ट्रा वाइड एंगल की क्वालिटी, इसी का ही फैन है लोग, इसीलिए आईफोन ज़्यादा बिकता है। पिक्चर क्वालिटी इज़ परफेक्ट। ऊपर कान बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों का मानना है कि जब कान लगा के सुनो तो ख्वाजा साहब का घोड़ा यहाँ बंधा होता था, तो उनके चलने की आवाज़ आती है, जैसे कि वो पानी में चल रहे हो। तो ऐसी आती भी आवाज़। आप भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो ऐसा ट्राई करके देखें। इस उम्र में भी यहाँ पर एक बाबा जी दुकान चला रहे हैं, हर तरह का सामान रखा हुआ है। पर कमाल की बात है कि इस उम्र में सामान इतना ऊपर लेके आते हैं, कैसे लेके आते होंगे। मंजिल के पास पहुंच ही चुके हैं। पीछे दिख रहा होगा आपको किला, ये किला पार करके जाना है। मैंने जाना नहीं था, पर आपको एक बार किले से भी व्यू दिखाता हूँ। हम पहुंच चुके हैं तारागढ़। अब लेते हैं फूल और चादर, फिर चलते हैं चढ़ाने के लिए। होती है ये 40 मन की है, ये 80 मन की है और 60 मन की है। 3 दे गए यहाँ टोटल।
जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पैसा डाल के जाते हैं। वो वाली भी दिखाता हूँ आपको। तीसरी वो है कि जितनी भी इच्छा करती हो आप यहाँ पर आके दान कर सकते हैं, इसमें डाल दें, वो न्याज बनने में ही काम आएगा। फिर वो न्याज प्रसाद बन के सबको बांटी जाती है। आइए 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 आइए। का फल है। जिस बहन की औलाद वगैरह नहीं होती है, संतान नहीं होती है, देने वाला परवरदिगार है। इस पेड़ में बाबा जी की दुआ है। इस पेड़ में कभी भी आओगे तो 12 महीने बीज मिलेगा। जिस बहन की औलाद नहीं होती, औलादों की मर जाती है, लड़का है लड़की नहीं है, तो बांध देते उसके काम में आओगा। हिंजड़े की औलाद हुआ सुना होगा, इसी दरबार से हुआ। इस झाड़ के फल में ये बच्चे को टूटते मन्नत मुराद देने वाला परवरदिगार है। कभी भी आएगा तो चला है। ये सब तुम्हारे जिस आदमी की मन्नत मुराद पूरी होती है ना, उसने चढ़ाया। ये तुम्हारे सरदार है, सिद्धू है, उसने चढ़ाया। ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ था उसका, हिंदी में इंग्लिश में। रहने वाला पंजाबी, उसको बाबा ने कैंसर को खत्म करा। अच्छा, तो उसने ये स्टील का कटहरा चढ़ाया पूरा खुद में। पूरा एड्रेस लिखा था, एक सरदार है पंजाबी जात का। आपके दरबार में जो उसका सब्सिडाइज करोगे कैटल, तो वो कहाँ से मीरा हुसैन जी के तो चादर चढ़ा दिया है। ये चादर चढ़ाने के बाद यहाँ पर बांधते हैं। अब चलते हैं यहाँ से, और भी जगह दिखाने को वो भी दिखाते हैं। अगर कुछ रुका खाने के लिए, वैसे तो है नहीं कुछ जगह, तो दिखाऊंगा। वैसे भूख बहुत लग रही है अब, इसलिए हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी नीचे उतरें और कुछ खाएं। यहाँ पर तो पर मत्था टेक के एकदम से मन शांत हो गया। आप भी एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। बज चुके हैं 11 सुबह के, और मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो जहाँ हम रुकते हैं इनका होटल भी है, तो उन्होंने हमें खाना खिला दिया। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको। पीछे वाला व्यू मेरा फेवरेट है। जब भी आता हूँ यहाँ पर एक बार फ़ोटो खिंचाता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे आपको सारी देखने को मिल जाएगी, ये चेक करो। उतरते टाइम भी बहुत ही यहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल ही ढलान है और प्लेन पत्थर है, तो काफ़ी फिसलने का भी डर रहता है। देखो आप, एक खाने का डिसएडवांटेज ये है कि खा के चढ़ना है उतरना बहुत मुश्किल है। अब तो बस ऐसा है कि बेड मिल जाएगा और बस सो जाऊँ 1-2 घंटा, पर यह है अब तो उतरना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं कब तक आराम से उतर पाता हूँ। गाइस अब आया है देखने वाली चीज़ जो यहाँ पर बहुत अच्छी है, वो है जादुई पत्थर। जादुई पत्थर का मानना यह है कि जयपाल जादूगर था एक, उसने ख्वाजा जी के ऊपर वो चट्टान गिरी थी जब वो नमाज पढ़ रहे थे। तो ख्वाजा जी ने उसको अपनी 2 उंगल चाबुक और घोड़े के घुटने से रोक दिया था हवा में। आज भी वो हवा में है, वो दिखाता हूँ, बहुत अद्भुत है। चलो आपको उसके दर्शन कराता हूँ। ये ख्वाजा साहब की 2 उंगलियों का निशान है, ये उनके घोड़े के चाबुक का निशान है, ये घोड़े के घुटने का निशान है। जब जयपाल जादूगर ने ख्वाजा साहब के ऊपर पत्थर गिरा था, तब ख्वाजा साहब ने कहा जो अल्लाह का गिरा हुआ है तो आजा, अगर जादूगर का गिरा हुआ है तो वहीं पे रुक जा। तो रोका था ये 2 उंगलियों से, चाबुक से, और घोड़े ने अपने घुटने से। सुबह से
11,150 कदम चल चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये जानवरों को बांधा हुआ, तो ये थोड़ा सा मुझे एनिमल क्रुएल्टी लगती है कि एक आप पैसे कमाने के लिए उस बेचारे को सारी दिन खड़े रखते हैं, एक तरह से फोटोग्राफी के लिए उसको यूज़ करते हैं एज आ आइटम। तो ये नहीं हमें करना चाहिए। चलो अब चलते हैं आगे। मैं यहाँ 3 महीने में तीसरी बार आ रहा हूँ। यहाँ आके मेरा मन ही नहीं भरता। पहले तो महीने में 2-2 बार भी आता था। चलो जिस हिसाब से ख्वाजा जी बुलाते हैं हम तो चले आते हैं। अब चलते हैं नीचे की ओर। हाँ, और मीठा नीम भी आएगा नीचे, वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसे किक्कर के ही पेड़ लगे हुए हैं। किक्कर की पेड़ों की वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। हर दुकान वाले ने अपने स्पीकर लगाए हुए, स्पीकरों पे बोल बोल के बेचते हैं, तो व्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह जाके व्लॉग बनाऊँ जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से दिखाई है। ऐसा रास्ता है कि नीचे जाते वक्त कैमरे में कम और नीचे देख के ज़्यादा चलना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। एक बार आप ही देख लो। मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स भी आने वाले थे इस ट्रिप पे, पर एंड मोमेंट पे उनका कैंसिल हो गया। पर ये बात भी 100% सच्ची है कि अजमेर सिर्फ वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मेरी तो पूरी कोशिश थी कि वो आएँ, पर ऊपर वाले ने जैसा चाहा, जैसा ख्वाजा जी ने चाहा, आखिरकार होना वैसा ही है। चलो अब आपको दिखाता हूँ मीठा नीम। वहाँ के जो एक टानी में से ख्वाजा साहब ने नीम का पत्ता खाया था, पूरी टानी में आज की डेट तक मीठा नीम मुफ्त है। वहाँ पर मिलता भी है, आप ले भी सकते हैं प्रसाद। कुछ ज़्यादा पेश करते जाइए बता। तो गाइस उतर चुके हैं हम तारागढ़ की चढ़ाई करके वापस नीचे। अब चलते हैं कमरे में, थोड़ा मुँह हाथ धोते रिलैक्स होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अब कमरे में तो आ चुके हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, सोता हूँ। और वैसे आज की डेट में मैंने 16,434 स्टेप चल चुका हूँ। अभी तक 3-4 दिन का कोटा पूरा हो चुका है। अब रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अब थोड़ा रेस्ट करके फिर से नीचे उतरे हैं, और अब जा रहे हैं ख्वाजा जी की दरगाह में फिर से मत्था टेकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो जितना जाएं उतना कम है। अब चलो चलते, खुद भी दर्शन करता हूँ और आपको भी करवाता हूँ। छोड़ के भाई कभी आ जाने का और क्या उसमें आता कौन है? गाइस दरगाह पे तो मत्था टेक के हम आ चुके हैं, और ये बैलून दिया था दरगाह में किसी ने मम्मा को। अब चलते हैं रूम में, फिर बात करते हैं आपसे। तो गाइस रूम में तो हम आ चुके हैं। हाँ, और ये वाला व्लॉग होगा थोड़ा लेंथी। इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं हम एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हाँ पूरी वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो। 1 सेकंड लगेगा भाई, सिर्फ नीचे दिया गया लाल बटन दबाना है आपने। बाय बाय, लव यू।